हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से, चाहे वो आपके लवर हो, एक्स हो, क्रश हो, सिचुएशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, उस पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड लव लेटर क्या है। सो ये एक लव लेटर बेस्ड रीडिंग होने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं डिटेल्ड में। ओके, सम कार्ड्स के थ्रू और चैनल मैसेजेस के थ्रू पूरी तरीके से देखेंगे। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 चूज़ करना है। अगर आप नेम के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये है ए टू एम के लिए, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 पाइल 2 यानी कि इस कार्ड को चूज़ करना है। ओके, सो देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है या फिर कौन सा कार्ड आप चूज़ करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए हैं, तो आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। चाहे आप सेपरेटेड हो, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपके स्टेटस हैं, आप सभी के लिए है। साथ में जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल थर्ड जेंडर आप सभी के लिए है गाइस। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। फ्री टैरो सेशन जो है इंस्टाग्राम में होने वाला है, मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब पर अनाउंसमेंट कर दिया है, इंस्टाग्राम में भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग फ्री रीडिंग्स चाहते हो, क्योंकि बहुत लोगों को फ्री रीडिंग्स की भी नीड होती है और अभी भी मेरा बिजी शेड्यूल ही चल रहा है, मुझे फ्री टाइम नहीं मिला है, बट स्टिल किसी भी तरीके से मैं टाइम मैनेज कर आप लोगों के लिए फ्री टैरो लाइव सेशन जो है वो ला रही हूँ। सो संडे को है। कैसे एनरोल करना है पूरी तरीके से मैंने डिटेल में रूल्स वगैरह लिख दिए हैं, तो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अगर आपको फ्री टैरो रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम में ज़रूर जुड़िए। और जो लोग इंस्टाग्राम में नहीं है गाइस, यूट्यूब में भी मैं फ्री रीडिंग्स करूँगी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो डेफिनेटली उस चीज़ को मैं निभाती भी हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है हर एक चीज़ में, इज़न्ट इट? तो पहले मैं इंस्टाग्राम में कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं यूट्यूब में भी आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग्स लाऊंगी। ओके, इसके पहले भी मैंने गिव अवे वगैरह किया हुआ था, ठीक है। सो अब फाइनली मैं लाइव सेशन करूँगी आप सबके लिए। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देखेंगे कि उनके तरफ से आपके लिए लव लेटर क्या है, क्या क्या चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। डिटेल रीडिंग होगी। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सो ये है चैनल्ड लव लेटर जो कि हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। ओके, सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं गाइस। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। We have the Hermit, we have Ace of Wands, and then we have Knight of Wands, and bottom of the deck we have the Fool.
सो गाइज़ ये सारे साइंस वालों के लिए रीडिंग है, ओके, सारे राशियों के लिए हैं। सो आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं पहले कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं। सो करंटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से बहुत लोनली फील कर रहे हैं। वो पाथ में तो चल रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उदासी इस पर्सन के दिलो दिमाग में छाई हुई है, ओके। और ये आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जब आप उनके साथ थे, जो वो इंथुजियाज़म फील करते थे, जो वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल फील करते थे, उनकी जो इनर चाइल्ड थी जो निखर के आती थी, उनका जो बचपना था जिसको आप बहुत ज़्यादा हो सकता है झेलते थे, तो उन सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ करते थे। लेकिन आपकी कमी या फिर आपसे बात कम होने के बाद इस पर्सन को वो सारी चीज़ें अब नसीब नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम के साथ रह नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका कुछ छिन चुका है, ऐसी इनकी एनर्जी है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। आप उनकी ज़िंदगी में बस रहते हो, किसी भी रूप में आप उनके लाइफ में रहते हो, वो आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, उनको उसी में ही हैप्पीनेस मिल जाता है। इनकी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं है। ये बस चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, आप उनके पास रहो, ओके। आपके जो पर्सन है वो आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वो आपको लाइफ टाइम के लिए कमिट करना चाहते हैं, किस तरीके से वो आपके साथ बिगिनिंग्स करना चाहते हैं लाइफ के हर एक मोड़ पर, ओके। लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ें ये इंसान जो है आपको बताते नहीं है, लिखते नहीं है। अगर आप लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो तो हो सकता है ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपको लिख कर नहीं बताते हैं, चैटिंग में नहीं बताते हैं, कॉल में नहीं बताते हैं। तो ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि भले ही उन्होंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन सही में वो हमेशा हमेशा के लिए जो है ना आपको अपना बनाना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए। वो हमेशा आपको अपने करीब चाहते हैं, आपको अपने पास चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारे डर हैं, लेकिन फिर भी उनको हमेशा एक अजीब सा महसूस होता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर जा रहे हो या फिर आप उनसे अलग हो चुके हो। उनको हमेशा आपकी कमी खलती रहती है, हमेशा वो बेचैन होते रहते हैं, ठीक है। और जब भी आप उनसे दूर जाते हो, भले ही उनके लाइफ में कितनी भी हैप्पीनेस आए, कितना ही सक्सेस मिल जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अधूरा अधूरा सा अकेलापन सा ये इंसान फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जो है अंधेरा छा गया है। ऐसी इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए इस कार्ड को भी देख लेते हैं। वी हैव सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन द अनदर वेयर यू आर इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने कभी आपको उस तरीके से कभी देखा ही नहीं कि आपके साथ ये बस कैजुअल डेटिंग करें या फिर आपको बस कुछ ही टाइम के लिए रखें। इन्होंने हमेशा आपको अपने लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा माना हुआ है। और ये आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये तड़पते हैं ताकि इनकी साथ आपकी यूनियन हो पाए, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली एज वेल, ओके। सो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं पूरे तरीके से, पूरे तरीके से आपके ऊपर हक जमाना चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आप हमेशा बस उनके ही बने रहो और आपके दिमाग में, आपके लाइफ में कोई एंटर ना करे या किसी का ख्याल भी ना आए। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। और ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि भले ही ये आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं या फिर इनके दिलो दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स हैं आपको लेकर, लेकिन वो इसी वजह से हैं क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम के लिए अपनाना चाहते हैं। वो आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं और ये प्यार ही है जिसकी वजह से वो आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं या फिर उनका मन करता है कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो आपको बताना चाहते हैं कि इनको गलत मत समझिएगा अगर इनके ऐसे कुछ इच्छाएं या डिज़ायर्स थे आपके साथ, वो इसी वजह से थे क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आपके साथ ही हर एक चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, ओके। सो चलिए अब हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की चैनल लव लेटर क्या है। सो लेट्स सी, ओपन कर लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये चैनल लव लेटर है गाइस, सो लेट्स सी। ओके, सो गाइस ये जो मैं पढ़ने वाली हूँ ये आपके पर्सन की तरफ से है। सो आइज़ को क्लोज़ कर लीजिए ताकि आप फील कर पाएँ और समझ पाएँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं हिंदी में भी अच्छे तरीके से बता दूँगी आपको, डोंट वरी। सो स्टार्ट करते हैं। हाय, होप यू आर फाइन विथ वॉट एवर डिसीजन यू मेड। आई होप यू आर फाइन वेर एवर यू आर। आई हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स टू मेक यू माइन फॉर एवर, बट फेल्ड एवरी टाइम miserably. It breaks my heart into several pieces when I feel that you are going to very far from my life. I have so much to say, but I didn't even get a proper chance to make you feel that I am not that bad as you think I am. I have loved you with all my heart and dreams, but maybe this is not enough for you.
as I always feel like you deserve so much. And maybe you will find someone one day like you dream about and leave me like nothing. I have suffered a lot. I have hurt you a lot, but no matter what I did to you, I only know that I just love you so much and want to see you happy. I want to give everything to you, but will you be that happy having me? सो गाइस, ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव लेटर था। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके हर एक डिसीजंस को, आपकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो भी ड्रीम्स आप दोनों ने देखे थे या फिर जो भी ड्रीम्स आप देखते हो, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, उनको शायद ये कभी पूरा नहीं कर पाएँ या शायद वो आपको वो सारी चीज़ें ना दे पाएँ जैसी आपकी इच्छाएँ हैं, एक रिलेशनशिप से, एक मैरिज से, एक पर्सन से चाहना। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने आपसे नहीं कही और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और आपको फील भी करवाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप उन्हें गलत समझते हैं उस तरीके के गलत इंसान या बुरे इंसान ये नहीं है। लेकिन हो सकता है इनको मौका नहीं मिला या फिर इनको बोलने में दिक्कत होती है। ये मेन चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, ये कभी भी खुद को वल्नरेबल नहीं करने देते हैं। ओके, सो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया था जिस वक्त ये आपके साथ थे और आपके साथ सारे सपने देखे थे। लेकिन इनको ऐसा फील होते रहता है कि कभी एक वक्त आएगा जब आपको कोई अच्छा मिलेगा और आप उनके साथ मूव ऑन हो जाएंगे और इन्हें अकेला छोड़ देंगे। तो इनके मन में वो एक डर है। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको पता है कि इन्होंने किस तरीके से आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, सारी चीज़ें जो है आपको झेलनी पड़ी है इस वजह से। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि भले ही इन्होंने कुछ भी किया हो, इनके अंदर बहुत सारी इश्यूज़ हैं, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं। इनके पास इनके ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं ये इंसान आपको देना चाहते हैं, लेकिन इनको शक होता है कि जो चीज़ें आपको देंगे क्या उसमें आप हैप्पी रह पाओगे, क्या आप इनके साथ लाइफ टाइम में खुश रह पाओगे, क्या लॉन्ग टर्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ निभा पाओगे और जो भी चीज़ें इनके पास है या ये अफोर्ड कर सकते हैं क्या उतने में ही आप सेटिस्फाइड हो पाओगे। सो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिलो दिमाग में हैं और ये आपको बताना चाहते हैं खुल के इन सारी चीज़ों को। ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, अभी भी ये इंसान आपको अपना सब कुछ मानते हैं और अभी भी ये इंसान रेडी है कि आपको लाइफ टाइम के लिए अपना लें। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके इच्छाएं या फिर आपके डिज़ायर्स कुछ और हैं और शायद ये इंसान कैपेबल ना हो वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आपको इतना ही पूछना चाहते हैं और ये इतना ही जानना चाहते हैं कि आपका हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनके साथ खुश रह पाओगे, क्या आप उन्हें माफ़ कर पाओगे, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाओगे जिस तरीके की ज़िंदगी वो जीते हैं या जिस तरीके के इंसान वो हैं। ओके, और ये इंसान ये भी आपको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि जितने बुरे तरीके से उन्होंने आपसे बात किया है या फिर आपको हर्ट किया है या जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, उतने बुरे ये इंसान दिल से नहीं है। ओके, सो ये इनके तरफ से चैनल लव लेटर था गाइस। ओके, सो अब जो है हम कार्ड्स की मदद से और भी मैसेजेस की मदद से देख लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। We have I love you because whenever I am with you it is like we are in our own special little world together where nobody else exists। तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ये इंसान फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब आप हो तो इनके पास सब कुछ है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर इनके लाइफ में कोई भी इन्हें समझता नहीं है, ना ही इनके कोई फ्रेंड, ना फैमिली, ना कोई। आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल फील करते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों में हो सकता है कि इस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, या तो अपने फैमिली के लिए या फिर अपने लिए, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। I love you because when you have never allowed any distance to get between us or separate us। तो ये पर्सन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत बार दुख दिए, इन्होंने आपसे बहुत बार दूरियां बनाई, लेकिन आपने हो सकता है हमेशा इनको चांस दिया, हमेशा आप इनके पास रहना चाहा, हमेशा आपने जो है मौका दिया इस कनेक्शन को, इस पर्सन को। तो इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं और इनके पास सारी चीज़ें है भी नहीं कि आपको दे पाएँ। तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन के दिलो दिमाग में रहती हैं। ओके, तो चलिए और भी मैसेज देख लेते हैं। वी हैव आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। तो इस पर्सन को पता नहीं है कि कैसे ये करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, बात करने में इनको बहुत दिक्कत होती है, एक्सप्रेस करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट चाहते हैं तो किसी भी तरीके से ये इंसान आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ये इंसान आपको एक्सप्लेनेशन भी देना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा गलत समझ चुके हैं।
ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड सॉन्ग कौन सा है जिसको वो आपको इस वक्त डेडिकेट करना चाहते होंगे। आज से 13 हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, या फिर ऐसे ही कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, या फिर किसी वजह से जो है आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे कि इनके ड्रीम्स क्या हैं, या फिर किस तरीके से ये इंसान लाइफ टाइम के लिए आपका केयर करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं। तो ये इंसान जो है सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा गाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि चैनल लव लेटर उनकी तरफ से आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके दिल की हालात कैसे हैं आपको लेकर, सब डिटेल में देखेंगे गाइस। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। देखिए ये है चैनल लव लेटर जो कि हम एंड में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। We have the world, we have Ace of Cups, we have the Star, bottom of the deck से we have the Lovers. Wow. सो गाइज ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए रीडिंग है। सो आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनको हर एक चीज़ आपके बारे में पसंद है, हर एक चीज़। लाइक अगर आप पूछोगे ना तो अगर आप पूछोगे कि इनको क्या चीज़ आपकी नहीं पसंद है तो शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो इनको नापसंद होगी। आपकी हर एक चीज़ इनको पसंद है, चाहे वो एटीट्यूड हो, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो कुछ बैड हैबिट्स हो, चाहे कुछ अच्छी चीज़ें हो, तो डेफिनेटली हर एक चीज़ों से इस इंसान को प्यार है। ये इंसान आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इनके लिए मायने नहीं रखता कि आप कैसे हो, आप कैसे ज़िंदगी जीते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपके प्रोफेशन क्या है, आप लोगों के लिए किस तरीके के इंसान हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि दिल से ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इनके लिए कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखती, इनके लिए बस आप मायने रखते हो और आपका प्यार मायने रखता है। बाकी चीज़ों पे ना इनका मन है और ना ये ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले इनके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहते हैं कि उसके बावजूद भी इन्हें बस आपसे प्यार है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि कैसे वो आपको ईश्वर से मांगते हैं, किस तरीके से वो रब से हर एक पल प्रे करते हैं ताकि आप उनके ज़िंदगी में आ जाओ, ताकि आप दोनों की सारी दिक्कतें दूर हो जाएं, ताकि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े, किसी का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इशू ना हो। ओके, मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो आपको बताते हैं कि हर एक जगह में कैसे वो आपको फील करते हैं, या फिर उनको बस आपकी ही याद आती रहती है। कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी देखते हैं तो उनको हमेशा आपकी याद आती है। आप दोनों का रात से जुड़ा कोई कनेक्शन हो सकता है, रात से जुड़ा कोई मेमोरी हो सकता है, स्टार से जुड़ा, मून से जुड़ा, जिस मेमोरी को वो बार बार याद करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और आपके बारे में सोचते हैं कि आप पता नहीं कहाँ हो, कैसे हो। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये इंसान हमेशा आपके लाइफ के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए और आपकी खुशी के लिए प्रे करते हैं, और आप दोनों के रिश्ते के लिए भी ये इंसान प्रे करते हैं ताकि आपका कनेक्शन ठीक हो जाए। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको लेकर और आपके रिश्ते को लेकर कितने ज़्यादा होपफुल हैं। भले ही करेंटली कुछ भी चल रहा हो, कैसा भी सिचुएशन हो, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है।
इनको हमेशा ही लगता है कि आप दोनों का कुछ अलग रिश्ता है, आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा प्यारा कनेक्शन है और आप दोनों एक बंधन में जुड़े हो जहाँ पर आप दोनों की आत्मा कनेक्टेड है, इस पर्सन को फील होता है। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों जब टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो तो हमेशा आप दोनों दूरियाँ क्यों फील करते हो। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और उसके लिए हो सकता है बहुत इश्यूज आते हैं। सो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि भले ही इतनी दूरियाँ हैं फिज़िकली, लेकिन हम लोग सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं और असल में हम दोनों के बीच में कोई दूरियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप ऐसा क्यों फील करते हो, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वो आपको लेकर श्योर हैं, सीरियस हैं और कैसे वो आपको लेकर प्लानिंग्स करते हैं कि उनको आपसे मिलना है, उनको आपके साथ घूमना है, उनको आपको सरप्राइज़ देना है, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको लेकर बहुत श्योर है। भले ही कुछ साल लगेंगे, कुछ मंथ्स लगेंगे इनको आपके पास आने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, या फिर आपसे शादी करने के लिए, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो हमेशा हमेशा के लिए साथ में घर बसाने के लिए। लेकिन ये इंसान जानते हैं कि अभी के लिए कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त पर डेफिनेटली ये इंसान जो है मेहनत करेंगे और आप दोनों के रिश्ते पे वर्क करेंगे। सो ये इंसान आपको डेफिनेटली बताना चाह रहे हैं बहुत खुश होकर कि इनके दिल में बहुत प्यार है। प्यार के अलावा ये किसी और एस्पेक्ट को नहीं देखते, ना इम्पोर्टेंस देते हैं आप दोनों के रिश्ते में, और ये जानते हैं कि आप भी उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करते हो और ये हमेशा होपफुल रहते हैं। और आपको भी ये इंसान बोल रहे हैं कि प्लीज़ इस रिश्ते में आप होपफुल रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कनेक्शन नहीं चल पाएगा, प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारे नेगेटिव थॉट्स को हटाइए और भले जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी थिंकिंग और अपने इमोशंस को अच्छे रखिए मेरी तरह। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। देख लेते हैं इस कार्ड में क्या है। वी हैव एम्ब्रेस्ड थ्रू ईच अदर, यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके अदर हाफ हैं। ये पर्सन कुछ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, उनको लगता है कि आप उनके रिफ्लेक्शन हैं। सो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरा फील करते हैं। जब आप नहीं होते हो उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि उनका एक पार्ट मिसिंग है जहाँ पर इनको हमेशा ढूंढना पड़ता है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके आधे भाग हो, आधे हिस्से हो ज़िंदगी के, और वो आपको किसी भी हाल पे खोना नहीं चाहते। आपको हमेशा ये इंसान प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। भले इनका बिहेवियर कैसा हो, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो और किस तरीके से आपने उनकी ज़िंदगी में जो है बदलाव लाया है, कैसे आपने अबंडेंस लाया है, कैसे आपने कलर्स लाए हैं इनकी ज़िंदगी में। सो ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल है कि आप उनके लाइफ में हैं और ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इनके लिए इस दुनिया का सबसे इंसान बस आप ही हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत यहाँ रिसीव हो रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं चैनल लव लेटर आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, सो लेट्स ओपन दिस। सो गाइस, ये जो चैनल लव लेटर है ये आपके पर्सन की तरफ से हैं। तो जब मैं रीड करूँगी आप लोग आईज़ क्लोज कर लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से आपके पर्सन के मैसेज को फील कर पाएँ और समझ पाएँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इससे मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूँगी, सो डोंट वरी। तो चलिए रीड करते हैं। आई होप आपने आईज़ को क्लोज कर लिया होगा। ओए, where are you? Why you are not responding me? You know what? I am just not worthy of anything. I have given pain to you knowing that you love me the most. But trust me, I never did anything intentionally. I have so much pain inside me that I didn't even want to show you the side. I always fear that what if I show you my real side and you leave me? You are the most precious person of my life. There was a period where I planned so much to make you feel most special, but now everything changed. I feel that any of my dream is not going to take place in reality. There is so much I haven't told you. I wanted to tell you everything. I wanted to give you all the happiness and love, but messed up everything. I have many responsibilities and I feel all alone in my life. And maybe you are also disappointed by choosing me. I know that someday you gonna fed up of me. That's why I made the distance between us. I love you and please take care of yourself. Okay. सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की तरफ से लव लेटर आपके लिए। सो ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा ओई प्रेफर करते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई हेलो इनको पसंद नहीं है अपने लवर से बोलना। तो हो सकता है कि ये इंसान जब भी आपको मैसेज करते हैं तो ओई करके या फिर कुछ
कुछ स्पेशल वर्ड्स हो सकता है वो यूज़ करते हो हाई हेलो के बगैर, और शायद इनको पता नहीं है कि आप इस वक्त कहाँ हो, ये जानना चाहते हैं सबसे पहले। और हो सकता है कि इन्होंने आपको टेक्स्ट कॉल किया था, बट हो सकता है आपने इग्नोर कर दिया, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप चुप क्यों हो, या फिर आप इन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्यों आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। और ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो भी आपको दर्द दिए हैं, इन्होंने बहुत गलत किया है। इनको पता था कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप बहुत सीरियस हो उनको लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आपके साथ गलत किया। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से इन्होंने आपको दुख पहुंचाया, क्योंकि इनके अंदर भी ये इंसान वुंडेड है, हील्ड नहीं है गाइस। और ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, और इन्होंने कभी आपको सारी चीज़ें खुल के नहीं बताई। इनकी लाइफ के बारे में आपको सारी चीज़ें हो सकता है नहीं पता। इनके दिल में हमेशा एक डर है कि क्या होगा अगर आपने इनका असलियत देखा और आपने इन्हें छोड़ दिया, आपने इन्हें अपनाया नहीं। ओके, इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो। और एक वक्त था जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग किया करते थे कि किस तरीके से आपको जो है सरप्राइज़ दिया करेंगे, किस तरीके से आपको स्पेशल फील करवाएंगे। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बिखर गई, सारी चीज़ें ख़राब हो गई, और ये अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अंधेरा घिर चुका है और इनके कोई भी सपने अब पूरे नहीं हो सकते। तो हो सकता है कि इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में, करियर में, या जो भी चीज़ों में सपने देखे, हो सकता है उन्होंने फेलियर देखा, और तब से इनको ऐसा लगता है कि अब जो भी ये सपना देखेंगे उसका उल्टा ही हमेशा होगा। ओके, और ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें कही नहीं, लेकिन ये आपको सब कुछ देना चाहते थे, आपको बहुत प्यार करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने खुद से ही सारी चीज़ें ख़राब कर दी आप दोनों के बीच की। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमेशा हर एक पल, हर एक कदम में ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको समझने वाला कोई नहीं है, और इनको ये भी लगता है कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आप भी बहुत ज़्यादा निराश हैं इस पर्सन को चूज़ कर या फिर इस पर्सन से प्यार कर। तो इनको ऐसा लगता है कि एक दिन होगा कि आप इनसे थक जाओगे, रूठ जाओगे, और ज़िंदगी भर के लिए इन्हें छोड़ दोगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपसे बात करना इन्होंने बंद कर दिया और ये आपसे दूर हो गए हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनके मन में डर है कि शायद आप इन्हें झेल नहीं पाओगे, और आप इन्हें झेलोगे ही क्यों, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप खुशी के हकदार हैं, आप हैप्पीनेस के हकदार हैं, आप लव के हकदार हैं, और ये आपको सैडनेस नहीं दे सकते, या फिर ये आपको इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस में नहीं डाल सकते जहाँ पर आप इनके वजह से हर्ट होते रहो बार बार। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता नहीं हूँ या बताती नहीं हूँ, और मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, ताकि तुम्हें मेरे पेन का हिस्सा ना बनना पड़े, और मेरे वजह से तुम ज़िंदगी भर झेलते ना रहो। ओके, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये हमेशा चिंतित रहते हैं कि आप कहाँ हो इस वक्त, कैसे हो, और ठीक हो या नहीं हो। तो ये बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं आपको, लेकिन साथ में इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसका कंट्रीब्यूशन ये नहीं चाहते हैं कि आप भी करो, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ना ये आपको बताते हैं, और ये इंसान जो है दूर हो जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि फालतू में आप क्यों इनके प्रॉब्लम्स का हिस्सा बनोगे, और क्यों आप भी टेंशन पालोगे, ठीक है। तो ये इंसान गाइस बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, बहुत प्यार करते हैं आपको। तो चलिए और भी मैसेज देख लेते हैं। I love you because you are not afraid to open up to me about your feelings, both the good and the bad ones। ये जो है रिवर्स में आया था। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं ये प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना खुल के उनसे बात नहीं करते हो कि आप क्या चाहते हो, या फिर आपको कौन सी चीज़ें बुरी लगी या अच्छी लगी, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप भी कुछ उनसे छुपाते हो, या फिर आप भी क्लियर तरीके से जो है ना खुल के चीज़ों को बताते नहीं हो, जताते नहीं हो, जिसकी वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा फियर्स है आपको लेकर। ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपना माइंड बनाया हुआ है कि शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है आगे आने वाले वक्त पर, जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है कि दूर है, आपसे सेपरेट हो चुके हैं। ओके, आई लव यू बिकॉज यू लव मी अनकंडीशनली इवन विद ऑल माई लिटिल फ्लॉज। तो देखिए इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिल से पता है कि आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हो, आपके लिए भी कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती, इनका पास्ट या इनकी प्रॉब्लम्स या कुछ भी, बट कभी कभार इनका दिमाग जो है फेवर नहीं करता, और ये जो है ना डर में जीने लग जाते हैं। तो चलिए हम और भी मैसेजेस देख लेते हैं। मैसेजेस सॉन्ग्स भी देख लेते हैं कि जो डेडिकेट करना चाहते हैं। सो मैसेजेस है एवरीथिंग एंडेड एक्सेप्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी है आप दोनों के बीच में, लेकिन उनका प्यार अभी भी वहीं पर है, उनकी फीलिंग्स अभी तक वहीं पर है। मुझे गलत मत समझो प्लीज़। तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड ना करें, आप उनके सिचुएशन को समझें और उनके पेन को समझें। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें तो अनकही डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हैं। और सॉन्ग देख लेते हैं कि जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं।
ओके, ये मैसेज आ गया, आई कांट लीव यू अलोन। तो ये आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते गाइस, इनको हमेशा टेंशन रहता है कि शायद आप जो हैं बहुत ज़्यादा टेंस रहते हो, ठीक है, या फिर शायद आप जो है प्रॉब्लम्स में रहते हो या कुछ रहते हो, तो ये टेंस रहते हैं। सपना जहाँ ये है सॉन्ग गाइस, ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपने इनके लाइफ में डेफिनेटली कलर्स लाए हो, हैप्पीनेस लाए हो आप, तो ये सॉन्ग को ज़रूर सुनना। ये इंसान जो है ना डेफिनेटली आपको अपना हिस्सा मानते हैं अपनी ज़िंदगी का। ओके, इसमें आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, फालतू।